गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन में स्वागत है। आज अपन कक्षा 10th के लिए जो प्रश्नावली है आपकी कौन सी 13 को लेने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13 क्या है? वर्त एवं स्पर्श रेखा। वर्त और उसकी क्या स्पर्श रेखा है। कितने नंबर की है आपके? 2 नंबर की है। एक प्रश्न आपको पूछा जाए। तो पहले आपकी जो प्रमेय इसमें से क्या सिद्ध कीजिए, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई वो क्या होती है? लंबाई में समान होती है। तो हम डायग्राम बनाएंगे। वर्त है तो ये आपका वर्त जिसका केंद्र क्या है? O। बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु मैंने ले लिया, ये बाह्य बिंदु क्या है? P। यहाँ से स्पर्श रेखाएं एक ये खींची गई है और एक आपकी ये खींची गई। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। सिद्ध क्या करना है कि दोनों लंबाई में समान है। तो ये ले लिया मैंने PA और ये ले ली PB और यहां मिला लिया। ये आपका डायग्राम क्या दिया गया है? एक वर्त जिसका केंद्र O है, एक वर्त जिसका केंद्र क्या है? O, और PA व PB, PA और PB क्या है? स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या सिद्ध करना अपन को कि PA बराबर PB, जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, समान है। ये मैं सिद्ध करके बताना। डायग्राम बना हुआ है। रचना के अंदर, उत्पत्ति के अंदर 2 त्रिभुज कौन से? PAO PBO, त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में क्या क्या बराबर है? सर्वांग करेंगे। सर्वांग करने के लिए आपको 3 माप बराबर करनी है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर है? तो देखिए, ये वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, ये OP क्या हो गई? उभयनिष्ठ। आप जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी आपका 90 डिग्री। तो होगी 3 माप। पहली क्या लिखोगे कि OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। OA बराबर OB, क्यों? वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। और 3 नंबर पे क्या हो गया? कोण PAO बराबर कोण PBO, क्यों? समकोण। समकोण भी क्यों है? कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हो गए 3 माप बराबर। इसलिए कौन सा नियम लगा? SAS नियम से त्रिभुज PAO सर्वांशम त्रिभुज PBO, अर्थात CPCT नियम से अगर त्रिभुज सर्वांशम है तो उनकी भुजाएं आपस में ये क्या होगी? समान होगी। तो CPCT नियम से AP बराबर किसके हो गई? BP के, या PA बराबर PB। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो लंबाई में क्या होती है? समान होती है। तो इसमें से ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब इसी पे आधारित एक छोटा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि एक वर्त की, प्रश्न कह रहा है कि एक वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। कि अगर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि वर्त की केंद्र से 13 सेमी दूरी है और उसकी त्रिज्या 5 सेमी है। ये वर्त का केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर, 13 सेमी पर एक बिंदु है, तो ये आपने ले लिया केंद्र पर एक बिंदु P। इस वर्त की स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और त्रिज्या कितनी है? 5। तो ये होगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो ये भी छोटा प्रश्न आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेमी है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने पढ़ा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। तो यहाँ पे कोण कितने का बन जाएगा आपका? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का।
तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया लंब। तो यानी त्रिभुज कौन सा? एपीओ में कौन सी परमें लगाओगे? बोधायन परमें। बोधायन परमें से किसका हमें ज्ञात करना है? एपी। तो एपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर। लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4 और 16 में से आपका 2 गया 144। तो क्या आ जाएगा? एपी बराबर अंडर रूट 144 कितना हो जाएगा? 12। तो यानी स्पष्ट रेखा की लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर है कि सिद्ध करो दो सकेंद्रीय वर्तु में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी सिद्ध करो दो सकेंद्रीय वर्तु में जो बड़े वर्त की जीवा है छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो डायग्राम बनाएंगे। सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं? जिनका केंद्र एक ही हो। तो एक वर्त मैंने ये ले लिया। जिन दो वर्त जिनका केंद्र एक ही होगा, दूसरा और बनाएंगे ये इसी पे रखकर। तो ये हो गया सकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र क्या है? ओ है। तो सकेंद्रीय वर्त में बड़े वर्त की जीवा, इस बड़े वाले की तो जीवा लेनी है और छोटे वाले की स्पर्श रेखा लेनी है। तो ये आ जाएगी आपकी बड़े वाले की तो क्या हो गई? ये जीवा हो गई ए बी, और ये छोटे को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ये तो छोटे वाले क्या हो गई? स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी ये और ये क्या है? बराबर है। ये मैं सिद्ध करके बताना। तो यह मैंने लंबी है आपका, ये मिला लीजिए यहां से, ये भी मिला लीजिए यहां से। तो क्या दिया गया है? दो सकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र ओ है, दो सकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र क्या है? ओ है, और ए बी क्या है? बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की तो है जीवा, व छोटे वर्त की स्पर्श रेखा। छोटे वर्त की क्या है? ये स्पर्श रेखा। बड़े वर्त की तो है जीवा और छोटे वर्त की ये स्पर्श रेखा। सिद्ध क्या करना अपन को? समद्विभाजित, यानी एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। रचना चित्र बनाया हुआ है। उत्पत्ति वही बात, त्रिभुज दो लेंगे। कौन सा? त्रिभुज एपीओ व त्रिभुज बीपीओ। त्रिभुज एपीओ व त्रिभुज बीपीओ में सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम के लिए कितनी माप चाहिए आपको? 3 माप। कौन कौन सी है? ओ ए बराबर ओ बी। क्यों है? ये किस वर्त की त्रिज्या है? बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है। तो बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की क्या है? ये त्रिज्या है। फिर ओपी बराबर ओपी है। क्यों? दोनों मारिए तो बेनिष्ठ भुजा। और तीसरा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये कोण 90 का, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो कोण है ओपीए बराबर कोण ओपीबी। क्यों है? समकोण। हो गए 3 माप। वही कौन सा नियम लगा? एस एस नियम से त्रिभुज एपीओ
सर्वांशम त्रिभुज बीपीओ, दोनों त्रिभुज क्या होगी? सर्वांशम। अर्थात सीपीसीटी नियम से क्या बराबर हो जाएगा? एपी बराबर बीपी। एपी किसके बराबर है? बीपी के। और यही आपको सिद्ध करना है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सकेंद्रीय वृत्तों में जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? ये समद्विभाजित। नेक्स्ट, अब इसी पे आधारित एक आपको आंकिक प्रश्न भी दिया जा सकता है। जैसे ये प्रश्न आ रखा है आपके, क्या है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में त्रिज्याएं 5 और 3 है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है, तो यानी बड़े वाले की 5 हो गई, छोटे वाले की 3 होगी। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी होगी? 5, छोटे वाले की त्रिज्या होगी 3। 5 और 3 है, तो स्पर्श बिंदु को स्पर्श करती है। तो क्या कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा पूछ लिया आपको, इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? समद्विभाजित होती है। तो अब देखिए, पहले अपन क्या लेंगे? ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के अंदर कर्ण आ गया, लंब आ गया, क्या बचा? आधार। तो यानी एपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। तो एपी का मान आ गया आपके पास √16, 16 यानी 4। तो ये कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। अभी आपने सिद्ध किया कि एपी किसके बराबर होती है? बीपी के। तो ये 4 है, तो एपी कितनी होगी? 4। तो एपी बराबर कितनी हो जाएगी? एपी प्लस बीपी। तो 4 + 4 बराबर 8। तो इस प्रकार का ये आंकिक प्रश्न भी इसी क्वेश्चन पर आधारित है। तो ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जैसे आपको चित्र दे रखा है, आकृति इसमें दे रखी है कि एक वृत्त है और त्रिभुज एबीसी, ए, ये दे दिया आपको बी और ये दे दिया सी। ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु दे दिया आपको क्यू आर और ये पी। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है कि एक बार त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी को पी बिंदु पर स्पर्श करता है और बड़ा है। तो सिद्ध कीजिए एक क्यू बराबर 1/2, एक क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप या परिमिति एक ही बात है। तो सिद्ध करना है एक क्यू किसके बराबर है? 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी इस वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो दिया में आप क्या लिख दोगे? त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है, वृत्त को स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है हमें? ऊपर लिखा हुआ है कि ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। रचना चित्र आपका बन गया। उत्पत्ति अभी हमने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? समान। तो देखिए बाह्य बिंदु कौन कौन से हैं? पहले यहां से ले लिया मैंने, ए से ये पूरी कौन सी? ए क्यू और ए आर। तो ये पूरी ए क्यू किसके बराबर हुई? ए आर के। फिर वापस देखिए ये भी तो बाह्य बिंदु है, यहां से कौन सी? ये स्पर्श रेखा और ये भी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये बाह्य बिंदु है तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी दोनों बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है।
हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पष्ट रेखाएं लंबाई में समान होती है। तो क्या क्या बराबर होगी, ए क्यू किसके बराबर, ए आर के, बी क्यू किसके बराबर, बीपी के, बी क्यू बराबर बीपी, सी पी किसके बराबर, सी आर के। तो इन सबको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर उन्हें चूंकि मैं लेके चल रहा हूं ए क्यू, तो देखिए ए क्यू बराबर में क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकता हूं। ए बी प्लस बी क्यू, ऊपर लिखा बी क्यू किसके बराबर है, बीपी के, तो यहां लिख दिया मैंने बी क्यू की जगह क्या, बीपी। क्यों लिखा, समीकरण 1 से ऊपर लिखा हुआ है। तो ए क्यू बराबर मेरे पास आ गया ए बी प्लस बीपी, यही छोड़ देंगे इसको, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार उधर से ए आर किसके बराबर लिख सकता हूं, एस सी प्लस सी आर, एस सी प्लस सी आर आपने ऊपर लिखा, सी आर किसके बराबर है, सीपी के, तो यहां लिख दीजिए सीपी, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 प्लस 3 जोड़िए, ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर इक्वल टू ए बी प्लस बी पी प्लस ए सी प्लस सी पी। ठीक है, ऊपर आपने लिखा समीकरण 1 में ए क्यू किसके बराबर है, ए आर के, तो ए आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू, तो ए क्यू प्लस ए क्यू, ए बी प्लस ए सी प्लस, इनको साथ में लिख दीजिए बीपी को और सीपी को, तो बीपी प्लस सीपी। अब चित्र में बीपी और सीपी की जोड़, बीपी और सीपी, ये दोनों मिलाकर कौन सी भुजा बन जाएगी, बीसी। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस ए सी प्लस बीसी। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का परिमिति या परिमाप कहलाता है। तो यही तो लाना था, ए बी बी सी रे सी, तीनों भुजाओं की योग आ गई, तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का क्या आ गया, ये परिमाप आ गया। अब ए क्यू कितना हो गए, 2 ए क्यू बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप, या 2 को उधर भेज दीजिए, तो ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।